तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली वहाँ पर मेडिकल साइंसेस पे या हेल्थ साइंसेस पे और एमसीक्यूज ज्यादातर यूज करती है, इसलिए हमने थोड़ा सा ज्यादा फोकस दिया था इन द प्रीवियस लेक्चर about the MCQs, type of MCQ, what are the different parts of the MCQ which we discuss in the anatomy of the MCQ. Then we also discuss some pathologies of MCQ and how then we will resolve the management of the MCQ. And then we also discuss some flaws और फिर उसमें हमने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी थी जो ऑलमोस्ट सबने सबमिट की। यहाँ पर हम दोबारा एमसीक्यू को इंक्लूड करके कुछ ऐसे और असेसमेंट मेथड में बात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट कम्पिटेंसीज होते हैं उसको हम किस तरह जो है चेक करते हैं, असेस करते हैं, मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, यानी मल्टीपल चॉइस के अलावा बाकी कौन कौन से मेथड्स है जो मेडिकल साइंसेज में, जो हेल्थ साइंसेज में, हेल्थ प्रोफेशंस में बीइंग ए टीचर, मेडिकल टीचर जो हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर हम दो असेसमेंट जो है जब भी हम करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, तो उसमें मेनली जो है हमारी दो कम्पिटेंसीज होते हैं जो हम चेक करते हैं, और वही आज जो है हम उसके लिए डिफरेंट फिर असेसमेंट मेथड्स डिस्कशन करेंगे नाम विद एग्जांपल्स। हम एमसीक्यूज को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे जिस तरह, लेकिन दैट विल बी जस्ट ए ब्रीफ समरी। जिस तरह हमने डिटेल्स में डिस्कस किया थे अबाउट द एमसीक्यू, यहाँ पर हम उस तरह के डिस्कशन डिटेल से नहीं करेंगे। हर एक असेसमेंट मेथड में तकरीबन 3 to 4 स्लाइड जो है हम डिस्कशन देंगे और फिर उसमें कुछ एग्जांपल्स देंगे कि मेडिकल साइंसेज या हेल्थ साइंसेज से किस तरह जो है हम उस असेसमेंट मेथड में एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, दैट मे बी स्टूडेंट्स ऑफ डीडीएस, दैट मे बी स्टूडेंट्स ऑफ PharmD, that may be the students of MBBS, DPT, BS Paramedics and BS Nursing, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड हैं इन सब की जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उसके हम जो नॉलेज किस तरह चेक करते हैं, यानी नॉलेज मीन कि हम उसके जो मेमोराइजेशन है, उनके अंदर जो मेमोरी है, जो फैक्चुअल नॉलेज है, सॉलिड नॉलेज है, उनकी जो कॉग्निशन है वो किस तरह हम चेक करेंगे। और फिर हम उसकी जो साइकोमेट्रिक डोमेन है कि how we can check their capability of dealing with a patient, diagnosing a patient, managing a patient. तो दोनों तरीके जो हैं, यानी how we can assess the practical skills of the undergraduate students of health sciences and how we can assess the knowledge of the undergraduate students of the health sciences। तो इन दोनों की जो different methods है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस मिलर प्रिज्म के बारे में बात की थी। तो जितने भी हमारे असेसमेंट मेथड्स हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में ही जो है सराउंड करते हैं, जैसे नोज, फिर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि नोज हाउ, और ये दोनों जो बॉटम है नोज एंड नोज हाउ, दे विल चेक द कॉग्निशन, दे विल चेक द कॉग्निशन, द फैक्चुअल नॉलेज, द रिमेम्बरिंग आवर स्टूडेंट्स। देन जो वो कुछ जानते हैं उसको यूज करते हुए they will show you that how we can manage a patient, how we can diagnose a patient, what are the different diagnostic procedure, what are the different therapeutic exercise to treat that patient with diabetic capsulitis, and more and more and more. So they will just demonstrate and dummy patient. The patient will be unreal. They will be not true patient. The situation will be not real. It will be a controlled environment. There will be in a classroom. There will be in a lab. लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है that will be much more skill with checking the assessment, that will be the does, जिसमें सुपरविजन तो होगी, जिसमें असेसमेंट तो होगी, लेकिन वहां पर जो जिस पर मैनेज कर रहा है और रियल में पेशेंट है, सिचुएशन जो है दिस इज अ हॉस्पिटल, दैट विल बी अ क्लिनिकल सेटअप। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें हम नोज को, नोज हाउ को, शोस को और डस को चेक करते हैं। तो जैसे हम नोज से डस की तरफ चलते हैं तो यूजुअली हम डिफिकल्टी लेवल जो ऊपर चलती हैं। तो आज हम इन सब के डिस्कशन करेंगे कि हम मेलर में जो ये प्रैक्टिकल है, जो बिहेवियर है, जो प्रैक्टिकल स्किल है, और किस तरह हम चेक करेंगे, और किस तरह जो हम जो फैक्चुअल नॉलेज है
जो उनकी रिमेम्बरिंग की जो कॉग्निशंस है वो किस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे नोट्स जो है अगर हम देख लें, notes that can be checked through different short close-end question like the true false question, like the multiple choice question. फिर अगर हम नोज हाउ की तरफ चले जाए तो वहां पर थोड़े से हम अ, इन एमसीक्यूज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के फिर कुछ और जो है वर्जन्स है, लाइक वी कैन से दैट द एक्सटेंडेड मैचिंग आइटम्स व्हिच इज आल्सो नोन एज द एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन, वो ऐड कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे लाइक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा फिर उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, उसमें थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, उसमें थोड़ी सी जो स्टूडेंट्स हैं, they will use their previous knowledge to put their knowledge into a new situation and they will just solve a problem। तो वहां पर फिर जो है एमसीक्यू से थोड़ा हम ओपन एंडेड क्वेश्चन में जाएंगे। तो आज प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल ओपन सॉरी क्लोज एंडेड क्वेश्चन पर बात की थी। यहाँ पर हम ऐसे टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो ओपन एंडेड हो, जो क्लोज एंडेड हो, और ऐसे भी कुछ होते हैं कि जिसमें एट द सेम टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा और उसमें क्लोज यानी क्लोज एंड भी होगा और उसमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी ओपन एंडेड भी होंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि हम मल्टीपल चॉइस की रिपीटिशन करेंगे, बट दैट विल बी जस्ट अ रिकॉल। हमारा मेन फोकस होगा दैट विल बी अदर असेसमेंट मेथड्स देन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर हम यहाँ पर देखें तो मोस्टली हम जो आज लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ जो रिटन असेसमेंट होती है, यानी रिटन असेसमेंट जो है दैट माइट बी इन टू फॉर्म्स, वर्बल असेसमेंट जो सिंपल वर्ब वाइवास जो होते हैं वर्बली, और या जो रिटन। तो डिफरेंट जो मोस्ट कॉमन यूज होता है, दिस इज द अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, दिस इज द रिटन असेसमेंट। रिटन असेसमेंट के साथ साथ वर्बल भी होगा इंशाल्लाह। वी विल आल्सो हैव अ लेक्चर ऑन द what are the different aspects, what are the different scheme, what are the different formats of the verbal viva। लेकिन verbal viva जो है उसमें ये है कि that depend on discipline to discipline, इसलिए उसमें वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा आती है। टीचर तो टीचर जो है, इवन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इन सिंगल डिसिप्लिन जो है, ये उसकी जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें होती है। सो आज हम जितने भी हम चेक करते हैं डिस्कशन करेंगे दैट विल बी ऑल अबाउट द रिटन मेथड असेसमेंट, और इसमें सेवरल मेथड्स जो है यूज होते हैं। वो एक एमसीक्यू से जो है शुरू होती हैं और फिर लॉन्ग जो ऐसे क्वेश्चंस है, की फिशेस क्वेश्चन है, या कंकॉर्डेंस क्वेश्चंस होते हैं, या आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन है, इन सब पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर पाई जाती है, वो ये है कि एमसीक्यू जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक नॉलेज है उनके लिए ज्यादा यूजफुल है, उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जितनी भी सपोज वीनियर्स होते हैं, जितनी भी हमारे जो क्लिनिकल सीनियर्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना, उन कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स वाले एक पेशेंट को डायग्नोस करना और उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान बनाना, उसके लिए जो है एमसीक्यू जो है इट्स कंसिडर्स दैट इट इज नॉट एन इफेक्टिव वे। तो ऐसा नहीं है। It is all about the construction of the MCQ. If we construct the MCQ according to the guidelines, if we construct the MCQ according to the that guidelines which show us that how we can avoid the different flaws, तो ये MCQ जो है ये किसी भी प्रॉब्लम को भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि दियर कंस्ट्रक्शन शुड बी इन अ प्रॉपर वे। तो हम उसकी बात पर डिटेल नहीं जाएंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर वे, व्हाट इज द इम्प्रॉपर वे, गलती क्या है, ये क्या है, वो ऑलरेडी हम डिटेल से कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिंपल एक शॉर्ट ओवरव्यू देंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यू। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट सपोज और उस सब्जेक्ट में इस तरह है कि उसके लिए जो क्वेश्चन बने होते हैं वो जरूर जो है ऐसे क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जस्ट लाइक वी कैन से दैट कोई मेडिसिन पेपर है, तो मेडिसिन पेपर में हम एमसीक्यूज भी डाल सकते हैं, लेकिन दोज एमसीक्यूज which might be very difficult to be very constructed properly। So उसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग इसे क्वेश्चन भी डाल दे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी इसका मतलब मैं जो कहना चाहूँ ये है कि अगर ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं
कि उसके लिए कुछ क्वेश्चन बहुत खास उनके लिए बने होते हैं, यानी उसके लिए उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर मोर एप्रोप्रिएट फॉर दैट सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो है दूसरे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा एप्रोप्रिएट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी में आप जो है एक्सटेंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस देंगे भी तो उससे ज्यादा जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है एनाटॉमी के पेपर के लिए। लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें कोई पैथोलॉजी सब्जेक्ट है या मेडिसिन है, सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, एमएसके हैं, इस तरह न्यूरोलॉजिकल कुछ इस तरह न्यूरो सब्जेक्ट है, तो इन सब के लिए फिर चूंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसके लिए फिर दूसरे एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन जो है या एक्सटेंडेड मैचिंग आइटम्स या इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे आर मोर better. So certain question format they are more suitable than other for asking certain type of question. When explanation is required an essay question, जैसे हमने कहा कि लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम क्वेश्चन को यानी एमसीक्यू को सही तरीके से फॉर्मेट में प्रॉपरली जो है कंस्ट्रक्ट कर ले, तो इवन एक कोई भी प्रॉब्लम जो है वो भी हम जो है टेस्ट स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी उसमें चेक कर सकते हैं। और हर एक फॉर्मेट की कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि हम कहें कि दिस इज द वन विच इज द परफेक्ट एंड दिस इज द बेस्ट। नो, ऑल हर एक फॉर्मेट के कुछ ना कुछ जो है काजिंग काज वहां पर एडवांटेजेस हो सकते हैं, दूसरे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हम थोड़ा बहुत अगर हो सके तो हर एक के साथ डिस्कस करेंगे कि हर एक के फायदे क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सही। तो इट मीन अगर हम इसको कोई भी इस तरह आइडियल फॉर्मेट नहीं है जिसकी डिसएडवांटेज ना हो, इसका मतलब ये है कि द बेस्ट कोई भी सिंगल फॉर्मेट दैट इज नॉट इनफ टू चेक द असेसमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, टू चेक द competencies, to check the talents and the strength of our student. That's why during assessing our undergraduate students, the best way is to the variety of format. One thing is attachment to a university. Suppose I'm working in Khyber Medical University, तो वहाँ का अंडर ग्रेजुएट लेवल पर फॉर्मेट क्या है, दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वहां पर आप जो है इमेज के साथ क्वेश्चन नहीं डाल सकती। यानी सपोज मैं अगर टीचर है और वो अंडर ग्रेजुएट डीपीटी वालों को या बीएस पैरामेडिक्स वालों को, बीएस नर्सिंग वालों को पढ़ा रहा है रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी में आप वहां पर आपने एमआर पढ़ाया है, टीचर ने उसको सिटी स्कैन पढ़ाया हुआ है, उनने अल्ट्रासाउंड पढ़ाया, उसने एक्सरेस पढ़ाया डिटेल से। अब वहां पर वो इमेज नहीं दे सकता, विच इज द बेस्ट वे कि आप एक इमेज दे दे और उस पर आइडेंटिफाई करें कि कौन सा साइन है, कौन सा जो है यहाँ पर क्या डायग्नोज हो रहा है, कौन सी इमेज जो है उसमें क्या नजर आ रहा है, क्या पैथोलॉजी कहाँ पर है। तो पूरी डिस्कशन, पूरी स्लाइड वहां पर एक्सरे पर होती है, सीटी स्कैन पर होती है, एमआरआई इमेजेस पर होती हैं। लेकिन किम्यू की फॉर्मेट इस तरह है कि आप उसमें एक इमेज वाली एमसीक्यू नहीं दे सकते। वहां पर कंप्लीटली एमसीक्यू होते हैं, आप शॉर्ट आंसर नहीं दे सकते, चाहे वो सर्जरी का पेपर हो, चाहे वो मेडिसिन का पेपर हो, चाहे वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, कोई भी पेपर हो, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देने हैं, एमसीक्यू। तो ये भी एक सिस्टम में एक फ्लॉ है कि वहां पर सिंपल एक टाइप ऑफ असेसमेंट जो है इसको स्टूडेंट्स की असेसमेंट की, और यही वजह है कि वी कैन असेस आवर स्टूडेंट्स प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज नॉट द गुड वे कि हम 70 एमसीक्यूज पेपर में दे। वहां पर एमसीक्यूज को शायद पुराना पेपर से मैंने एमसीक्यूज दिया और पेपर उनको मिल जाता है, तो ऑब्वियसली उनका असेसमेंट जो उनकी जस्टिस के साथ नहीं होगी। या वहां पर अगर एमसीक्यूज में एक दूसरे से चीटिंग कर लेते हैं, या एमसीक्यूज है बहुत आसान एमसीक्यूज आ जाते हैं, या इस तरह भी हो सकते हैं कि एमसीक्यूज जो कोर्सेज उन्होंने पढ़े उससे अलग आके या थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल के आ जाते हैं, तो भी जो है स्टूडेंट्स की सही तरीके से असेसमेंट नहीं हो पाती। तो हम जो अच्छे और बुरे स्टूडेंट्स की तब होती हैं जब उनकी हम क्रिटिकल थिंकिंग चेक करें। यानी प्रीवियस जिस तरह फॉर्मेट होता था कि देयर विल बी एमसीक्यू, उसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन थे, तो ये भी है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम करते हैं, व्हाट इज देयर फॉर्मेट। बट इफ वी आर फ्री टू मेक आवर ओन फॉर्मेट, जिस तरह अक्सर मिड टर्म में होता है, तो फिर इसके लिए फिर ये है कि आप स्टूडेंट्स से एमसीक्यू के अलावा भी जो है इट इज अ रिकमेंडेशन कि आप अगर मिड टर्म पेपर पे किसी जगह पर इन्वॉल्व है एकेडमिक्स में, तो फिर आप मिड टर्म पेपर में या जहां पर आपको एक है एक चांस कि यू हैव योर ओन चॉइस ऑफ मेकिंग विच टाइप ऑफ विच फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, तो उसके लिए फिर ये लेक्चर जो आपके काम आ सकते हैं कि डिफरेंट क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बना सकते हैं।
तो ये वो मेथड्स है जिस पर आज हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने हम उससे करेंगे वो कवर कर लेंगे, यानी नेक्स्ट जो है जोड़े इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें सिंगल बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होते हैं 3 to 4 और 5 ऑप्शन में, दे आर नोन एज द ए टाइप क्वेश्चन। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आर टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, which are also known as the extended matching item EMI or the extended matching question the EMQ। तो हम इनकी एक एक एग्जांपल देखें। फिर जो एक न्यू अप्रोच है टुवर्ड्स द असेसमेंट ऑफ द clinical aspects of our students, specifically in those like the radiology, pathology, medicine, surgery, and all those other clinical subjects, वहाँ पर एक specific new approach जो आजकल use होती है, this is known as the key features question, कि जिसमें एक clinical decision making power जो है ये चेक किया जाता है स्टूडेंट्स का। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एक वन ऑफ द प्रीवियस और बहुत अरसे से यूज आता आ रहा है, कि ये इसकी फॉर्मेट पर बात करेंगे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चन एंड देन मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऐसे क्वेश्चन एंड मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन, ये हम डिस्कस करेंगे along with example, and then a new approach towards just like the key feature, that is the script concordance test, कि इसका क्या मतलब है और इसका एक स्पेसिफिक थीम होता है, इसका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है, उसी में हम सिंपल जो है ये क्वेश्चन करते हैं। तो हर एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर बात करेंगे, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पर बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट ईच टाइप ऑफ असेसमेंट क्वेश्चन जो है दे विल बी प्रेजेंटेड विद एन एग्जांपल, और उसके बाद जो हम आगे जाएंगे। Multiple choice, the A type, when the student have to select one best answer, they are the most commonly used question format in the exams, and specifically in the undergraduate students. उसमें मुख्तलिफ जो है 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि अबाउट फॉर्मेट की किस तरह है। इसकी कंस्ट्रक्शन दे आर वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, और इसके अगर हम रिलेबिलिटी पर और देखें तो ये बहुत हाई रिलेबिलिटी है, एंड दैट्स व्हाई अक्सर अमूमन इस तरह होता है कि सपोज 60 एमसीक्यूज होते हैं तो 90 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स दे कैन कवर दोस 60 एमसीक्यूज इन दोस 90 आवर्स 90 मिनट्स। तो ये उसकी इसको कहते हैं द रिलेबिलिटी पर आवर ऑफ टेस्टिंग, कि आप जो है एक स्टूडेंट्स को एक टाइम दे देते हैं और तमाम की तमाम स्टूडेंट वो क्वेश्चन उसी टाइम में कर लेते हैं, वी कैन से दैट देयर इज हाई रिलेबिलिटी। और रिलेबिलिटी का मतलब है, इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि व्हेन द रिजल्ट्स दे रिपीट अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड वेरियस प्रोसीजर्स, हम एक प्रोसीजर कर लेते हैं और उसके कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, हम उस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, सेम वही रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर हम सेम प्रोसीजर को बार बार रिपीट करते हैं और इसके रिजल्ट्स if they are similar to the previous results, then we say that the procedure is reliable। तो यहाँ पर जो रिलायबिलिटी की बात फॉरवर्ड हो रही है कि आप हर बार अगर 60 एमसीक्यूज जो है 90 मिनट में करवाएंगे तो हर बार स्टूडेंट जो है वो 60 मिनट जो है 60 एमसीक्यूज जो है 90 मिनट से पहले पहले कवर कर लेंगे। सो इसको दैट्स व्हाई द एमसीक्यू का एक एडवांटेज यह है कि दे आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज दे हैव द हाई रिलायबिलिटी फॉर आवर टेस्टिंग। MCQs, they are often misconstructed. Again, as the easy to construct is a benefit for the examiners, but because of taking it too easy, the MCQs often जो है वो क्या होते हैं improperly जो है या misconstructed हो जाते हैं examiners। So it mean अगर सिंपल एमसीक्यूज जो है जो बेसिक नॉलेज या जो इनिशियली हम लेवल पर कर लो लेवल पर कर, उसके लिए तो फिर सही है, इतनी उसकी जरूरत नहीं है फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस की। बट इफ वी आर टेस्टिंग द एप्लीकेशन एंड देन द नॉलेज की जो उसकी एप्लीकेशन चेक करनी, यानी simple knowledge, it's okay fine, we can do that simple context free MCQ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है इसके एनालिसिस लेवल हम थोड़ी सी हायर लेवल पर चले जाएंगे, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम में, जितना हम हायर जाएंगे उतना जो है फिर इसकी फ्लॉस की जो
चांसेस ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम सही तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो देन वी कैन आल्सो टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड आल्सो द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अगर क्वेश्चन जो है if they are the context free, so obviously they will just check the knowledge, they will just check their basic concepts, they will just concept the key concepts in the basics, and the process which will be a requirement for them, that will be not a complex and critical thinking, just simple thoughts and simple straightforward question will be there. अगर हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और जो इफेक्टिवली उसकी असेसमेंट हो सके, तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज करना है। और कंटेक्चुअलाइज ये कि आप किसी चीज के बारे में क्वेश्चन कर सके हैं, तो पहले उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, उसे कुछ इंफॉर्मेशन दे दो, और उसी इंफॉर्मेशन को ये स्टूडेंट यूज करके नीचे जो है आंसर देगा। तो इससे हम सीनियर्स टू सीनियर्स, केस टू केस, विनेट टू विनेट जो हम चेंज कर सकते हैं। So contextualizing the question by including clinical or laboratory scenarios or the vignettes not only conveys authenticity and validity, authenticity and validity का मतलब ये है कि यहाँ से जो assessment होगी that will be a valid assessment। यानी जिस तरह की context free में students there is no involvement of the critical thinking, serious thinking, deep thinking, यहाँ पर वो जो इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, वहां पर जो एमसीक्यूज दे आर टू इजी, तो वहां पर जो असेसमेंट है कि दे आर गुड स्टूडेंट, दे आर बैड स्टूडेंट, दे आर नॉट वैलिड, दे आर नॉट अथेंटिक असेसमेंट। तो ये इस तरह की जो अगर कंटेक्चुअलाइजिंग हम ऐड करें क्वेश्चन में, सो जो हमारे असेसमेंट होगी दैट विल बी नॉट ओनली द अथेंटिक एंड एज वेल एज वैलिड, बल्कि ये उसकी जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, इम्पोर्टेंट जो उसकी एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में भी जो है कुछ ना कुछ फोकस होगा इन क्वेश्चन में, rather than the those which are unimportant, या we can say they have no value. So trivia mean those information which have less importance, which we can say that they are have no value, or they are just, we can say patient के लिहाज से जो है उसकी थोड़ी सी इतनी importance नहीं होती, so those info that will be, we can term as the trivia. The thought process obviously that थोड़ा सा complex होगा, थोड़ा सा serious and deep होगा, उसकी critical thinking होगी, and candidates weighing different units of information against each other when taking the decision, when having the answer to such context rich questions. Another advantage of the MCQs ये है कि जब इसकी checking होती है, तो अगर की मौजूद है, so there is no need of any expert person or the subject specialist to check or the marks the questions, and hence they are less costly। और आजकल जो है एक बंदे को आप जो है 1000 कॉपीज दे देते हैं, और एक एमसीक्यू, हालांकि वो सब्जेक्ट का होगा भी नहीं, उस डिसिप्लिन का, उस इवन फील्ड का भी नहीं होगा, बट इफ द पर्सन हैव द की, तो जो है वो चेक कर सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज विदाउट एनी फ्लॉस। तो मार्किंग जो है उसकी बहुत आसान है, मार्किंग उसकी लेस कॉस्टली है, मार्किंग जो है उसकी इतनी हाई एक्सपर्ट बंदे की एंड उसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी चेकिंग जो है, मार्किंग टाइम वो बहुत कम है, अगेन इट इज एफिशिएंटली जो है उससे ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कि जितना कम टाइम होगा उतना उसका जो है लेस कॉस्टली होगा। सो अगेन ड्यूरिंग द चेकिंग आफ्टर द असेसमेंट जो है दे टुक लेस टाइम एज वेल एज द लेस कॉस्ट। आजकल थ्रू जो एक नया जिस तरह की क्यू में आजकल हो रहा है कि जो जितनी भी पेपर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पेपर पर होते हैं, और वो पेपर में वो एक सर्कलिंग करते हैं और फिर वो स्कैन होता है। सो ऑटोमेटिकली इवन देयर इज नो नीड ऑफ एनी ह्यूमन रिसोर्स टू चेक और कैलकुलेट द मार्क्स। वहां पर जो है एक मशीन स्कैन होते हैं, वहां पर एक पेपर दिया जाता है एंड ऑटोमेटिकली जो है वहां पर कैलकुलेशन होती है, मार्क्स होती हैं, स्कैन होती हैं। तो इस तरह की जो है उसने और भी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज कम की, उसने और भी जो है उसकी कास्ट कम की है, उसने और भी जो है टाइम कंजप्शन जो है ये कम की है। दीज आर द दोज एडवांटेजेस ऑफ द एमसीक्यू। और यही वजह है कि मोस्टली जो जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस जो है वो एमसीक्यू को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं। एंड नाउअडेज मोस्टली जो है द essay question, the long essay question, they have been just disappeared from the assessment format and the assessment of our undergraduate students. तो सर एग्जाम्पल ऑफ द एक कंटेक्स्ट जो रिच होता है, which is unity,
अच्छा, यहाँ पर हम इसमें देखिए जो इस 3 पार्ट्स होते हैं कि एक इन्फो होती है एंड दैट इन्फो वी कैन कॉल इज द विग्नेट। देन इसकी कुछ एक लीडिंग क्वेश्चन होता है और फिर कुछ ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ठीक होगा और एक बाकी जो है वो गलत होंगी। इसका जो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसका कि समटाइम्स अगर 2 एमसीक्यूज जो है 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो दोनों सही आ रहे हैं, तो तब जो है पेशेंट स्टूडेंट की जो है दे विल बी कंफ्यूज एंड दे विल बी एम्बिग्विटी। तो एक यही एक उसमें बहुत सारे हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट अ रेस्लर विजिट फिजिकल थेरेपी क्लिनिक with complaint of the global shoulder pain. On examination, it was revealed that the pain is activity related. On objective examination, there was a positive Yergesen test as well as there was pain with the lip tap test. अब पेशेंट को अगर उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है कि व्हाट फॉर व्हाट पर्पस Yergesen test can be used, फॉर व्हाट पर्पस लिप टैप टेस्ट कैन बी यूज्ड। अब उनको अगर ये पता है कि ये दोनों किससे यूज करते हो और अगर ये दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं, इट मीन कि साइन प्रेजेंट है, तो कौन से पैथोलॉजी कौन से डायग्नोस हो सकती हैं। सो इट मीन दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कि हम उनकी जो प्रीवियस नॉलेज जो उन्होंने बेसिक पढ़ा है अबाउट, और इसको हम यूज करके एक इस तरह एक विनियट बना लेते हैं, एक सिचुएशन बना लेते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं और उस पिक्चर में उसको एक सोल्यूशन निकालने के लिए उनको दिए जाते हैं। सो सच टाइप एमसीक्यूज दे आर वेरी गुड टू असिस्ट द clinical decision making as well, not only the like the basic questions. So this is the context free and this is the context rich, and no need of discussion, just for a review के लिए context free का क्या मतलब है, context rich में क्या मतलब है। The multiple choice question, the next assessment method is the multiple choice question, which is the R type. We can say that the extended matching item are also known as the extended matching question. EMI are the EMQ. और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही का एक वर्जन है, लेकिन उसमें जो एक्सटेंडेड वर्ड है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्या इसमें है कि जिसमें एक्सटेंडेड जो है ये आ सकती है। So EMIs, they are organized into sets of short clinical vignettes and scenarios that use one short list of option. ये एक ऐसा है कि जिस तरह हम एमसीक्यू में देखिए वहां पर विनियट पहले होता है, उसके बाद ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो है ऑप्शंस होंगे, एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट के बाद जो है वहां पर 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 लीडिंग क्वेश्चन हम कह सकते हैं, या वहां पर 2, और उससे फिर जो है ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। और ये आंसर जो है एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बार-बार भी जो है एक आंसर आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन का एक आंसर हो सकते हैं। तो ईएमआई जो है थोड़ा सा इसका अप्रोच अलग हो जाता है और ये ज्यादा गहराई से जो है स्टूडेंट की जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन असेस करते हैं। So these are the organized into sets of short clinical vignettes and scenarios that use one list of the options that are aimed at one aspect: all diagnosis, all department investigation, all therapy, all drugs, all exercises, all diagnostic procedures, all medical diagnostic images. ये थोड़ा सा एक होमोजेनिसिटी उसमें होनी चाहिए कि जो लिस्ट हमने बनाई है वो तमाम की तमाम या तो सपोज डाइजेस्टिव पार्ट होंगे, या वो तमाम के तमाम ब्रेन के पार्ट होंगे, वो तमाम के तमाम जो है एनाटॉमिकल टर्म्स होंगी, वो तमाम किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगी या कोई डायग्नोसिस होंगे। और ये ऑप्शन जो है इसकी जो वेरिएंस है वो 5 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती हैं। तो ये लंबी लिस्ट होगी और नीचे जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट ने उन क्वेश्चन का आंसर जो है इनमें से सेलेक्ट करने, और वो आंसर सपोज दे आर 26 ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है आंसर जो है ये 1 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एंड दैट इज द व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस। कि मल्टीपल चॉइस में अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें 3 गलत होंगे, एक सिर्फ सही होगा। एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन में ये होगा कि इसमें से अगर एक आंसर है, उस आंसर उस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर जो लिस्ट में से हम ढूंढ निकालेंगे, तो उनमें से सपोज 20 ऑप्शन है तो 20 में से उस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन जो ये सही हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ने उन 5 के 5 अगर नहीं लिखे हैं तो ये गलत कंसिडर होगा, यानी उसने 2 लिखे हैं, सही है, 2 ऑप्शन आना कि वहां पर 5 सही है, स्टूडेंट ने 2 ऑप्शन सिर्फ लिखे हैं कि भाई द ऑप्शन नंबर 9 एंड द ऑप्शन 11 आर द करेक्ट आंसर।
तो फिर भी जो है उसकी जो है गलत सोर्स हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी ज्यादा है। एंड सेकेंडली उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है यूज इन दैट, सो इट इज नॉट इज द एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन। सम ऑप्शंस दे मे अप्लाई टू मोर देन वन विनियट। मतलब ये है कि वहां पर दो क्वेश्चंस होंगे, सपोज तीन क्वेश्चन है, और इन तीनों का ऑप्शन जो है ऊपर लिस्ट पे हमने निकालने हैं। तो ये भी हो सकता है कि ऊपर एक ऑप्शन जो है विच इज सपोज द ऑप्शन 9, वो पहले क्वेश्चन का भी आंसर है, सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, यानी तीनों का भी हो सकता है। इनमें से वंस एक ऑप्शन सर, इनमें ये भी हो सकते हो तीनों में से किसी का भी आंसर वो ऑप्शन नहीं है, तो ये तीनों हो सकते हैं। सही। और ये जो है जस्ट लाइक हमने प्रीवियस अगर एनाटॉमी की बात हम करें, तो ए टाइप एमसीक्यू की एनाटॉमी पर दी विल बी एक विनियट होगा, एक सिचुएशन, एक अक्कासी होगी, पेशेंट की हॉस्पिटल में है, इस तरह की क्लिनिक में है, फिर एक लीडिंग क्वेश्चन का फिर ऑप्शन होगी। इसकी जो एनाटॉमी है इट इज मेड अप 4 पार्ट। पहले थीम होगा, उसके बाद ऑप्शन लिस्ट होगा, ऑप्शन लिस्ट के बाद लीडिंग स्टेटमेंट होगा, फिर एटलीस्ट 2 आइटम, यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मेन होगा। सही। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं, वो हम वापस उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, या चलो पहले उसके डिसएडवांटेजेस पर बात करते हैं। चूंकि यहाँ फिर सिंपल ऑप्शंस निकालने हैं, यानी दे आर द क्लोज एंड क्वेश्चंस, दे आर नॉट द ओपन एंड क्वेश्चंस, दे आर, इसलिए ये मल्टीपल चॉइस जिसको कहते हैं कि स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस में से किसी एक सही आंसर को सेलेक्ट करना है, पहले से जो दी गए आंसर में से अपना आंसर निकालना है। जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चन की डिफिनेशन फिर क्या होगी, जिसमें स्टूडेंट अपनी क्वेश्चन आंसर जनरेट करनी है। तो जस्ट लाइक द एमसीक्यू, इनको चूंकि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस अगर आप किसी को दे दे तो वो पेपर चेक कर सकते, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सपर्ट or the sub-specialist to mark the question, and hence they are less costly, cost efficient होते हैं, just like the MCQ. And like the MCQ, they are also have less consumption of time during the marking of these questions. जो इसके एक और एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर मार्किंग में जो रिलेबिलिटी हाई होगी, यानी सपोज अगर ऑप्शन 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है, तो हर एक में ये ठीक होगा। अगर किसी ने 9 ठीक किया तो उसको फुल मार्क्स, किसी ने 9 किया है तो फुल मार्क्स। तो ये एक एडवांटेज ये है कि मल्टीपल चॉइस ए टाइप या आर टाइप, अगर हम देखें इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, देयर आर के टाइप, देयर आर आई टाइप, जे टाइप, एम टाइप, मुख्तलिफ जो है उसकी फॉर्मेट है मल्टीपल चॉइस की, उस पर हम ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। सिंपल यहाँ पर ये 2 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, द ए टाइप एंड द आर टाइप। तो इन सब में जो क्या है कि ऑथेंटिसिटी यही होगी कि मार्किंग में हम मिस जजमेंट नहीं कर सकती, यानी ओवर मार्किंग जो है या लेस मार्किंग हम नहीं कर सकती, पहले से जो है मार्क्स कंफर्म होते हैं। ये एक एग्जांपल है। पहले जो ऊपर अगर हम देखें, दिस इज जस्ट द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का अगर हम रीड कर ले तो फिर हमें समझ में आ जाएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन। तो डायरेक्शन में है कि each set of matching question, these are the matching in this session consist of a list of lettered option, these are the lettered option A B C D E F G H I, some of which may be in figures, जो यहाँ पर figures नहीं है लेकिन उन्होंने just possibility दी है, followed by several number items, these are the number items, these are the lettered options and these are the number items. For each number item, यहाँ पर item number 1 and item number 2 के लिए select the one lettered option that is most closely associated with it. अब यहाँ पर 1 को उन्होंने कैपिटल इसलिए लिखा है कि अगर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए हमने ये जो ए से आई तक जितने भी ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन जो है ये हमने सिलेक्ट करना है, सही है। एंड फिर उस और इस तरह भी हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर और क्वेश्चन 1 का आंसर ये एक ऑप्शन आ सकते हैं, इन दोनों के अलग अलग भी आ सकते हैं, सही। सो विच इज मोस्ट एसोसिएटेड, मैट भी उसमें से 3-4 करेक्ट होंगे, लेकिन सबसे जो ज्यादा करेक्ट है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ईच लेटर ऑप्शन में बी सिलेक्टेड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले ऑप्शंस रीड होंगे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है, एंडोस्टियम है, एपिफेजियल प्लेट है, एपिफाइसिस है, मेडुलरी कैविटी है, पेरियोस्टल बोन कॉलर है, पेरियोस्टम है, ऑसिफिकेशन सेंटर है, वेस्कुलर ऑस्टियोजेनिक बड।
अब ये ऑप्शन है, तो अगर हम देखें दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ए बोन, जितनी भी हैं दी तमाम के तमाम एक ग्रोइंग बोन, जो बच्चों की जो अभी उनकी एमएचए और स्केलेटन है, उनकी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो उनकी ये तमाम के तमाम जो है किसी भी लॉन्ग बोन की जो अभी डेवलपिंग लॉन्ग बोन के पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन को रीड करें। आइटम क्या कहते हैं कि माइटोसिस इन दिस स्ट्रक्चर अमंग ए टू आई, इन स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिनके माइटोसिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल growth of the bone. तो यहाँ पर से the student have to select one option. Second question is this structure from the A to I that contains a secondary center of ossification during the bone development. So the student have to select one option from these and for each question. So such questions they can be called as the extended matching question and the extending matching item. यहाँ पर जो वन लिखा है that is option for the examiner. वो ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स को लगे कि इन 9-10 ऑप्शन में से या 20 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन की आंसर जो ये 5 करेक्ट आंसर आ सकते, तो यू वो तमाम के तमाम लिखी जो करेक्ट, फिर उसमें ये होगा कि अगर उसमें से 3 क्वेश्चन जो है करेक्ट और उसने 5 लेके फिर भी गलत होगा, और अगर 3 के बचे उसने सिर्फ 1 लिखा है, यानी उसके मुताबिक इन तमाम 20 में से सिर्फ ये एक ऑप्शन जो है इसके आंसर है, तो फिर भी जो है उसका आंसर गलत तस्वुर होगा। तो ये इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द सिंपल एमसीक्यू। This is the new approach. Inshallah, in the next session, we will start from the key features question. What are the key features questions and for what purpose these can be used? Or what is the difference between the key features question, the short answer question, the long answer question, modified answer question, the A type and R type MCQ, and उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे।